Bismillahirrahmanirrahim. Let's revise chapter number 12, phylum Mollusca. Mollusca is derived from Latin word molluscus, which means soft. So it means that mollusca include soft-bodied. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा हैबिटेट डिस्कस कर लेते हैं. मोलस्कस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सम आर टोटली एक्वेटिक. अब वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन वाटर भी हो सकते हैं. मोस्टली लाइव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पर ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर रहते हैं. जैसा कि इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लैंड स्नेल है. डाइवर्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. मोर देन 50,000 स्पीशीज इस फाइलम के अंदर इंक्लूड हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस करते हैं. मोलस्कन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: हेड, फुट एंड विसरल मैस. तो ये जो फुट होता है ये मस्कुलर फुट होता है जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, और विसरल मैस जो कि मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं. इसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. उसके बाद है जी मेंटल डेट सेक्रेट अ कैल्केरियस शेल एंड कवर्स द विसरल मैस. मेंटल एक्चुअली इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स के जितने भी इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल कैविटी. मेंटल कैविटी एक्चुअली वो कैविटी है जो कि मेंटल के अंदर प्रेजेंट होती है. मेंटल कैविटी के अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस और इवन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. सो इट्स फंक्शन इन एक्सक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स. तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्री, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था. उसके बाद इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में इन ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. प्रोटोस्टोम्स इंक्लूडिंग ट्रोकोफोर लार्वा. तो इन ऑर्गेनिजम्स के लार्वे को हम क्या कहते हैं जी? ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं. स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं. स्पाइरल क्लीवेज हमने पढ़ा था जी, ऐसी क्लीवेज होती है जिसके जरिए अनइक्वल साइज ऑफ ब्लास्टोमेर्स प्रोड्यूस होते हैं. इसको हम डिटर्मिनेट क्लीवेज भी कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिलोम की फॉर्मेशन होती है उसको शिजोसिलस कहते हैं. हमने कहा था ये जो शिजोसिलस, इसको इस वजह से कहते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिलोम की फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से बनती है. तो इसी वजह से इट इज कॉल्ड शिजोसिलस हाइपोथेसिस. ये भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम रिड्यूस टू कैविटी सराउंडिंग द हार्ट, नेफ्रिडिया एंड गोनेड्स. तो ये बात आप लोगों ने बतानी है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑल बट वन क्लास सिफेलोपोड. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. इन ऑर्गेनिजम्स की इस फाइलम की सारी क्लासेस के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट सिफेलोपोड. सिफेलोपोड इज द ओनली क्लास ऑफ फाइलम मोलस्क that consist of closed circulatory system. Next in organisms के अंदर tongue like structure होता है that is called radula. Radula usually present and used in scraping food. अगर radula को हम proper define करें तो इसकी जो हमारे पास proper define ये है: in the mouth cavity of many mollusk there is a wrapping tongue that is protrusible. Protrusible का मतलब जो जुबान मुंह से बाहर आ जाती है उसको protrusible tongue कहते हैं. That consist of many horny teeth. इसके ऊपर टीथ होते हैं जिसको हम ओडोंटोफोर कहते हैं. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे. जो कि फूड की स्क्रैपिंग के लिए यूज होती है, जो कि एक्चुअली हार्ड सब्सटेंसेस से फूड की स्क्रैपिंग यूज होती है. द बॉडी ऑफ मोलस्क हैज 3 मेन रीजन. अभी हमने ये पढ़ लिया है: हेड, फुट, विसरल मैस एंड मेंटल. द हेड फुट is elongated with an anterior head containing the mouth and certain nervous system as well as sensory structure, and to an elongate foot used for attachment and locomotion. बस आपको इस स्लाइड के अंदर ये बात पता होनी चाहिए, इनका जो फुट होता है वो मस्कुलर फुट होता है जो कि लोकोमोशन और अटैचमेंट के अंदर हेल्प करता है. उसके बाद ये विसरल मास अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो सारे का सारा मैस कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विसरल मैस. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑक्टोपस, स्क्विड है, कटल फिश है, जो कि इस फाइलम के लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं. ये भी कहा जाता है कि ऑक्टोपस लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, स्क्विड सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, और इनका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिवली प्रेडेटर है. और प्रेडेटर का जो लाइफस्टाइल है, प्रेडेटर लाइफस्टाइल होने की वजह से इन ऑर्गेनिज्म ने लार्ज ब्रेन को इवॉल्व किया है, कम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स को इवॉल्व किया है, रैपिड लोकोमोशन को इन्होंने जी इवॉल्व किया है. इसके साथ साथ
इनके पास टेंटिकल्स होते हैं जो कि अपने प्रे को इजीली कैप्चर ग्रैब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास इनके माउथ के अंदर रेड्यूला होता है, उस रेड्यूला के पास हमने पढ़ा था अभी हॉर्नी टीथ होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो माउथ पार्ट होता है वो क्या होता है, टीरिंग होता है, जिसके जरिए किसी भी चीज़ की इजीली चीर-फाड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है, ये आप लोग जरा देख लें। ये इन ऑर्गेनिजम्स की मेंटल है, इसके साथ साथ ये हमारे पास ये सारी की सारी मेंटल कैविटी है। ये मेंटल कैविटी के अंदर ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन का बताया हुआ है जी हमारे पास, ये इसकी इंटेस्टाइन, ये माउथ है, ये इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये स्टमक है, उसके बाद ये सॉरी इधर से एनस है, इधर से इसकी स्टार्ट करेंगे माउथ, ये इसका जी माउथ है एंटीरियर रीजन पर, उसके बाद ये रेड्यूला है, रेड्यूला के ऊपर हॉर्निटीज प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद ये स्टमक है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन है और उसके बाद एनस है। तो ये इसके जी पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये इसका जी मस्कुलर फुट है, ये हार्ट है। तो इस तरह से जी इसका जनरलाइज मोलस्कन बॉडी का प्लान बताया हुआ है। इसको दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड शेज़ोसील हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरोसील हाइपोथेसिस। तो एंटीरोसील हाइपोथेसिस के अंदर आप लोग बताएंगे सीलोम और बॉडी कैविटी इज डेवलप्ड एंड आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंट्रॉन। तो ये वाली जो कैविटी है इसको, जिसको हम आर्केंट्रॉन कहते हैं, जो हमने कहा था एक्चुअली ब्लास्टोपोर की इन्वेजिनेशन से जो बनती है, जो कैविटी बनती है, इसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। तो एक्चुअली आप लोगों ने बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटीरोसिलस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो सिलोम बनती है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से नहीं बनती, बल्कि आर्केंट्रॉन की आउटपोचिंग की वजह से बनती है। तो इस तरह से जो आप लोगों ने बस इस डिफरेंस को बताना है, कैसे शिज़ोसिलस हाइपोथेसिस के अंदर सिलोम बनती है और एंटीरोसिलस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सिलोम कैसे बनती है। आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर हम बात करें मुलस्कन्स की बॉडी के पार्ट के अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखें, ये इसका शेल है, तो शेल के नीचे जी मेंटल प्रेजेंट होती है, कवरिंग है जो कि एक्चुअली शेल बनाती है। उसके बाद ये सारी की सारी मेंटल कैविटी है और ये सारे के सारे विसल मास है जिसके अंदर अभी हमने बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका मस्कुलर फुट है जो कि लोकोमोशन और अटैचमेंट के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स की जो मेंटल, जिसको हम कवरिंग कहते हैं, मेंटल ऑफ अ मोलस्क यूजुअली अटैच्ड टू द विसरल मास इनफोल्ड मोस्ट ऑफ द बॉडी एंड मे सेक्रेट अ शेल दैट ओवरलाइज द मेंटल। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है कि जी फाइलम मोलस्क का जो शेल होता है इसकी एक्चुअली 3 लेयर्स होती हैं। The shell of a mollusk is secreted in 3 layers. The outer layer of the shell is called periosteum. Mental cells at the mental outer region secretes the protein layer. आप लोगों ने बताना है जी एक्चुअली पेरियोस्टेकम जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और उसके बाद हमारे पास जो मिडल लेयर जिसको हम प्रिज्मेटिक लेयर कहते हैं, ये तीनों लेयर में से सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है। इट इज द थिकेस्ट ऑफ द 3 लेयर्स एंड कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप लोगों ने बताना जी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी ऐड किया जाता है। सेल्स एट द मेंटल आउटर मार्जिन आल्सो सेक्रेट दिस लेयर। थर्ड वन जो हमारे पास लेयर है, द इनर लेयर ऑफ द शेल इज द नेक्रियस लेयर, फॉर्म्स फ्रॉम थिन शीट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट alternating with organic material cells along with the entire epithelial border of the mental secrete the nacreous layer। ऐसे हमारे पास ये इस डायग्राम के अंदर देखें तो जो हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा जी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं जी प्रिस्मेटिक लेयर, जो हमने कहा जी एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लेयर हमारे पास कौन सी है जी प्रिस्मेटिक लेयर है। उसके बाद जी थर्ड लेयर हमारे पास कौन सी है जी नेक्रियस लेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन ऑर्गेनिजम्स की एक्चुअली जो शेल है जिसको मेंटल कहते हैं, तो शेल की एक्चुअली 3 लेयर्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले शेल जो कि एक्चुअली मेंटल से सेक्रेट होता है, इसकी 3 लेयर्स हैं, पेरियोस्टेकम, उसके बाद जी प्रिस्मेटिक लेयर, और उसके बाद जी हमारे पास कौन सा है नेक्रियस लेयर। उसके नीचे जी हमारे पास क्या होते हैं शेल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जी मसल प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जी आप लोगों ने बताना जी मेंटल एपिथेलियम है। नेक्स्ट इस स्लाइड के अंदर भी सारी वही बातें बताई हुई हैं जिसकी 3 लेयर्स होती हैं शेल की। सबसे आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं जी पेरियोस्टेकम कहते हैं, उसके बाद प्रिस्मेटिक लेयर है, फिर नेक्रियस लेयर है, फिर मेंटल है, उसके बाद जी आउटर मेंटल एपिथेलियम है, उसके बाद जी सारे के सारे इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसको हाइपोडर्मल कहते हैं। Between the mental and the foot is a space called the mental cavity. The mental cavity opens to the outside and function in gases exchange, excretion, elimination of digestive waste, and release of reproductive products. The mouth of a most mollusk possesses a wrapping structure called radula. बड़ा important short question है, which consists of a chitinous belt and rows of posteriorly curved teeth that is called odontophores. तो ये आप लोगों ने short question है जी, दोनों important short question है, radula और odontophore।
मसल एसोसिएटेड विद ओडोंटोफोर परमिट द रेडुला टू बी प्रोट्रूडेड फ्रॉम द माउथ। तो ये आप लोगों ने बताना है कि इनके माउथ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो प्रोट्रूसिबल टंग जिसको हम रेडुला कहते हैं ये माउथ से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट ये आप लोगों ने अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर ली। स्लाइड हमने अगेन इसकी जी बॉडी के स्ट्रक्चर को बताया हुआ है, एनाटॉमी को बताया हुआ है, ये हमने जी डिटेल में डिस्कस कर ली है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये भी वही है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का को जो हम क्लासीफाई करते हैं इसके जी हमारे पास टोटल 7 ग्रुप हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाइवॉल्विया, उसके बाद है जी हमारे पास मोनोप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, स्केफोपोडा, एप्लेकोफोरा और उसके बाद जी हमारे पास है पॉलीप्लेकोफोरा। इसका फार्मूला बना लीजिएगा BMGCSAP। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास देख लीजिएगा, कम से कम आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। स्कैलोप्स है, क्लाम्स है, मसल्स है, लिम्पलेट है लाइक फॉसल, स्नेल, स्लग्स, लिम्पलेट, सी हेयर्स। तो ये सारी आप लोगों ने जी इसकी एग्जांपल्स करनी है। तो मोलस्कन की आप लोगों ने इसकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन, इन सब के नेम और एटलीस्ट 1 एग्जांपल आपको आनी चाहिए MCQs और फिल इन द से। तो टेबल जी आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, टेबल आप लोगों ने साथ साथ करने हैं अच्छी तरह से। इस टेबल में आप लोगों ने क्या क्या करना है, इन सब की क्लासिफिकेशन, क्लासेस के नेम, एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एटलीस्ट सबको याद होना चाहिए। अब इस क्लासेस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लास गैस्ट्रोपोडा इंक्लूड द स्नेल्स। इसके अंदर हमारे पास स्नेल्स हैं, लिम्पेट्स हैं, स्लग्स हैं, 35,000 लिविंग स्पीशीज हैं। गैस्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेरिड मोलस्कन क्लास। ये आपको एमसीक्यूज के लिए ऐसी बात पता होनी चाहिए। फाइलम मोलस्का की जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है वो हमारे पास कौन सी है, गैस्ट्रोपोडा। इट्स मेंबर ऑक्यूपाई अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये हैबिटेट के बारे में बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है जी टोरिजोन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टोरिजोन। टोरिजोन एक्चुअली इन ऑर्गेनिजम्स, टोरिजोन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर के अंदर, इसको जरा जी अच्छी तरह से करना है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द मोलस्कन बॉडी फॉर्म इज द गैस्ट्रोपोड। इन द गैस्ट्रोपोड अकर अर्ली इन गैस्ट्रोपोड डेवलपमेंट। टोरिजोन is a 180 counterclockwise twisting of the visceral mass, mental and mental cavity। तो एक्चुअली टोरिजोन के अंदर क्या किया जाता है, ये ऑर्गेनिज्म अपने विसरल मैस को, मेंटल को और मेंटल कैविटी को 180 के एंगल पर रोटेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, टोरिजोन कहते हैं। अब टोरिजोन की वजह से होता क्या, इसका एडवांटेज क्या है, ये अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोरिजोन पोजिशन द गिल्स, एनस and opening from the excretory and reproductive system just behind the head। तो मेन की जो सारे के सारे जो सिस्टम है, जो गिल्स हैं, एनस और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हेड के बिल्कुल बैक साइड पर आ जाते हैं और इसके साथ साथ जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यू शेप के अंदर आ जाते हैं। विद टोरिजोन द हेड एंटर्स द शेल फर्स्ट। अब जी टोरिजोन के जी हमारे पास एडवांटेज क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टोरिजोन। तो इसके अंदर जी आप लोगों ने पहला एडवांटेज बताना है, टोरिजोन की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की, ये ऑर्गेनिज्म शेल के अंदर से सबसे पहले हेड एंटर करते हैं। विद टोरिजोन द हेड एंटर्स द शेल फर्स्ट, एक्सपोजिंग द हेड लेस टू पोटेंशियल प्रेडेटर। मीन के टोरिजोन की वजह से जब ये शेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इनका जो ऑर्गेनिजम्स का हेड होता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स का जो मोस्टली जो हेड होता है वो प्रेडेटर से हम कहेंगे जी लेस एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। इन सम स्नेल्स द प्रोटीनेशियस कवरिंग कॉल्ड एन अपर कलम। इसके साथ साथ जी एंटीरियर रीजन पर इन ऑर्गेनिजम्स के अपर कलम भी प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है। ऑन द डोर्सल पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फुट इनहांसेस प्रोटेक्शन। तो आप लोगों ने बताना है जी एक्चुअली अपर कलम जो कि पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होता है वो भी किसी हद तक प्रोटेक्शन करता है। When the gastropod draws the foot into the mental cavity, the upper column closes the opening of the shell, thus preventing desiccation when the snail is in drying habitat। बस आप लोगों ने इसके एडवांटेज के अंदर ये बात बतानी है कि फर्स्ट एडवांटेज में आप लोगों ने ये बात बतानी है कि टोरिजोन की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स अपने हेड को शेल के अंदर पहले पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से दे आर लेस एक्सपोजिंग टू प्रेडेटर। दूसरी बात आप लोगों ने बतानी है कि जी टोरिजोन की वजह से जो अपर कलम जो कि पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होता है वो भी इन ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेकंड एडवांटेज क्या है, सेकंड एडवांटेज इन ऑर्गेनिजम्स का ये है कि टोरिजोन की वजह से जो क्लीन वाटर वो स्नेल के फ्रंट से एंटर होता है रेदर देन वाटर कंटेमिनेटेड विद सिल्ट स्टिर्ड ऑफ द स्नेल्स क्रॉलिंग। मीन कि जैसे जैसे ये मूव करता है तो वाटर, फ्रेश वाटर
इसके ऊपर फ्रंट से मूव करता रहता है और जो हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर है वो बॉडी से वो भी रिमूव होता रहता है। द ट्विस्ट इन द मेंटल सेंसरी, जो हमारे पास थर्ड जो इसका जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि टोरिजोन की वजह से इन ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंसेशन ऑफ स्मेल, सेंसेशन ऑफ टच और डायरेक्शन, वो सारी की सारी इनकी जिस डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे होते हैं उस डायरेक्शन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो मैं दोबारा फिर जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। आप लोगों ने बताना है जी टोरिजोन के एक्चुअली 3 से 4 एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज आप लोग बताएंगे कि जी इन ऑर्गेनिजम्स का हेड शेल के अंदर फर्स्ट पेनिट्रेट होता है, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स का हेड लेस पोटेंशियल टू प्रेडेटर। सेकंड वन, they have proteinaceous covering that is called upper column that is present on posterior surface and protect their body. And second advantage is that they allow clean water from in front of the snail to enter the mental cavity. ये आप लोगों ने बताना है जी सेकंड एडवांटेज इसका ये। थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि ड्यू टू ट्विस्टिंग, ड्यू टू टोरिजोन, all sensory organs are present in anterior region which play vital role in sensation when they move. नेक्स्ट हमारे पास ये इसके अंदर ये बताया हुआ है, इस स्लाइड के अंदर जरा गौर से देखिएगा। इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास ये अपर कलम है, उसके बाद ये हमारे पास मेंटल कैविटी है, ये स्टमक है, ये रिट्रैक्टर मसल है। तो एक्चुअली होता क्या है, इधर आप लोगों ने इसको गौर से देखते हैं। ये एक्चुअली मेंटल कैविटी को 180 के एंगल पर रोटेट किया जाता है। ये रिट्रैक्टर मसल्स, ये मसल्स एक्चुअली इसको रोटेट करते हैं। तो इस जैसे ही ये रिट्रैक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से मेंटल कैविटी 180 के एंगल पर क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। अब ये देखिए मेंटल कैविटी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर नजर आ रही होगी। तो आफ्टर टोरिजोन इट शिफ्टेड ऑन राइट साइड। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये माउथ जो कि इस तरफ प्रेजेंट है, एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट है, ये पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट है, ये भी इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, टोरिजोन कहते हैं। तो टोरिजोन की वजह से आप लोग बताएंगे माउथ अपर रीजन पर आ जाते हैं और उसके बाद जो हमारे पास एनस वो लोअर रीजन पर आ जाती है। फ्रेश वाटर सारे का सारा यहाँ से एंटर होगा और जितना भी कंटेमिनेटेड वाटर हम कहेंगे जो नाइट्रोजनियस वेस्ट वाला जो वाटर है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो सारे के सारे इधर से रिमूव होंगे। जितना भी फ्रेश वाटर वो यहाँ से ऐड होगा। इसी तरह से इस स्लाइड के अंदर भी ये बात बताई हुई है कि आप लोग ये देख सकते हैं। इसके अंदर देखें जी हमारे पास ये इसका जी माउथ है, उसके बाद ये इसकी एनस है, उसके बाद ये हमारे पास मेंटल कैविटी है। तो सबसे पहले ये देखें जी इसको क्या किया जाता है, ये हमारे पास इस एनस को क्या किया है, रिट्रैक्टर मसल्स ने इसको कैप्चर किया है और ये सारी हमारे पास मेंटल कैविटी को क्या कर दी, इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टोरिजोन कहते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है शेल कॉइलिंग। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर शेल कॉइलिंग भी होती है, एक भी इन ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। The earliest fossil gastropod had a shell that was coiled in one plane. This arrangement is not common in later fossils, probably because growth resulted in an increasingly some cumbersome shells. मतलब इनकी कुछ shells के अंदर present होती है। Some modern snails, however, have scantily returned to this shell form. Most modern snails shells are asymmetrically coiled into a more compact form, with successive coils or whorls slightly larger than and ventral to the preceding whorl. बस इसको आप लोगों ने इस स्लाइड को देख लीजिएगा। जनरल आप लोगों ने बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स की शेल के अंदर कॉइलिंग होती है और जो पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो शेल की कॉइलिंग होती थी वो सिमेट्रिकल होती थी, लेकिन अब इनके अंदर जो कॉइलिंग है वो एक्चुअली सिमेट्रिकल होती है, मतलब कि होल की फॉर्मेशन के अंदर होती है, घेरों शक्ल। तो इसके अंदर ये सारी स्लाइड के अंदर वही बात है, बस नेक्स्ट हमारे पास है जी लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिहाज से अगर बात देखी जाए, नियरली ऑल गैस्ट्रोपोड्स हैव अ फ्लैटेंड फुट दैट इज ऑफन सिलिएटेड, कवर्ड विद ग्लैंड सेल्स and used to creep across the substrate. The smallest gastropod use cilia to propel themselves over a mucus trail. मीन के मोस्टली के पास मस्कुलर फुट होता है जिसके पास सिलिया होते हैं जो कि एक्चुअली फूड के पार्टिकल्स को कैप्चर करने के अंदर हेल्प करता है। लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड्स हैव यूज्ड वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव ओवर द फूड. द फुट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड इज मॉडिफाइड फॉर क्लिंगिंग, मतलब कैप्चर अपने आप को अटैच करने के लिए, एज इन एबलोन्स एंड लिम्पेड्स, आर फॉर स्विमिंग एज इन बटरफ्लाई एंड सी हिट। तो मतलब आप लोग ये बताएंगे जी बाज़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो मस्कुलर फुट हैं ये अपने आप को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ ऑर्गेनिजम्स इसको स्विमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ ऑर्गेनिज्म अपने आप किसी सरफेस के साथ अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं।
ये स्लाइड जी हमने पढ़ ली है, इसको ये जनरलाइज मोलस्कन बॉडी प्लान बताया वही हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है फीडिंग एंड डाइजेशन। मोस्ट गैस्ट्रोपोड फीड बाय स्क्रैपिंग एल्गी और अदर स्मॉल अटैच्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट, ये भी हमने पढ़ लिया है। Others are herbivores that feed on larger plants, scavenger, parasites or predators. The anterior portion of the digestive tract may be modified into an extensible proboscis which contain the radula, ये बात अभी हमने पढ़ ली थी। तो इसको अगर हम डिटेल में ये प्रोटोस्टाइल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जी जरा देख लीजिएगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ गैस्ट्रोपोड लाइक दैट ऑफ मोस्ट मोलस्क इज सिलेटेड, फूड इज ट्रैप्ड इन म्यूकस स्टिंग एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ म्यूकाइड मास कॉल्ड प्रोटोस्टाइल which extend to the stomach and is rotated by cilia। तो ये भी मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ। इस डायग्राम को जरा गौर से देखना है जी। सबसे पहले ये हमने अब जैसे पहले डिस्कस किया था, इन ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट बॉडी को 3 बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हमने कहा था जी मेंटल, जो कि सबसे आउटर कवरिंग है। उसके बाद हमने कहा था विसरल मैस। तो विसरल मैस ये एक्चुअली इसका सारे का सारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि आपको पिंक्स के अंदर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखें जी, इसका माउथ है, ये इसकी है रेड्यूला। इस रेड्यूला के ऊपर ये हॉर्नी टीथ हैं जिसको ओडोंटोफोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोट्रूसिबल टंग को बाहर निकाला जाता है। किसी एल्गी को, फूड के पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है और उसके बाद इसको माउथ के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। जैसे ही माउथ के अंदर जाएगी, माउथ के अंदर उसके बाद हमारे पास स्टमक है। स्टमक के अंदर ये आपको जो रीजन नजर आ रहा है, इसको डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला कहते हैं। इसके अंदर कुछ सेक्रेशंस होती हैं, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होती हैं। वो सेक्रेशन इसके अंदर ऐड की जाती हैं। इस तरह से उसकी क्या होती है जी, डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद जी जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर सेक्रेशन ऐड की जाती हैं और उसके बाद इसकी क्या की जाती है जी, फर्दर एब्जॉर्प्शन। और इस तरह से जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू एनस बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होती है, वो इन ऑर्गेनिजम्स के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के पास गिल्स होते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और उनके पास जो लंग्स होते हैं उसको हम पल्मोनेट लंग्स कहते हैं। तो पल्मोनेट लंग्स एक्चुअली बुक लंग्स, पल्मोनेट लंग्स, ये लंग्स की एक्चुअली टाइप्स हैं। गैस एक्सचेंज ऑलवेज involved in the mental cavity. Primitive gastropods had 2 gills, important MCQs है। Modern gastropods have lost 1 gill because of coiling। coiling की वजह से जी इनका एक गिल लॉस हो गया, ये आप लोगों ने बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, साइफन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। Some gastropods have a rolled extension of the mental called siphon that serve as an inhalant tube। जैसे हम कहते हैं साइफन, एक्चुअली कहते हैं स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, सून। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास भी एक स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी इनहेलेशन के अंदर वाइट रोल प्ले करता है, जिसको साइफन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। बरिंग स्पीशीज एक्सटेंड द साइफन टू द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट टू ब्रिंग इन वाटर। नेक्स्ट ये बस इस कंप्लीट के अंदर ये बात है कि जो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास गिल्स होते हैं, और जो हमारे पास जितने भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जैसा कि लैंड स्नेल, इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो लंग्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, पल्मोनेट्स लंग्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने जी पहले पढ़ा हुआ है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता, बल्कि ब्लड डायरेक्ट हम कहते हैं जी हर सेल, हर टिश्यू तक जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट जिनके साथ आप लोगों ने बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड कन्फाइंड टू टिश्यू स्पीसीज फॉर स्पॉट। A mollusk uses the hydraulic skeleton to extend body structure by contracting muscles distant from the extending structure। बस ये आप लोगों को 2-3 बातें बतानी चाहिए इस स्लाइड के अंदर। एक तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आप लोगों ने बताना है कि इनके अंदर हाइड्रोलिक स्केलेटन होता है। अगर हम बात करें जी सेंसरी स्ट्रक्चर के साथ, आप लोगों ने बताना है जिनके पास सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअली हेड वाले रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं। जो सेंसरी टेंटिकल्स किससे यूज होते हैं, टच के लिए। इसके साथ साथ हम कहते हैं रिट्रैक्टर मसल्स की मूवमेंट के लिए। इसके साथ साथ ये रेड्यूला की जो प्रोट्रूसिबल टंग की जो मूवमेंट है उसको यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने बताना जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 गैंग्लिया। इनके पास 6 गैंग्लिया होते हैं, लोकेटेड इन द हेड, फुट एंड विसरल मैस। बाकी ये जरा आप इसको देख लीजिए, बस आप लोगों ने इसके अंदर ये बात पता होनी चाहिए। नर्वस सिस्टम एक्चुअली इनके अंदर कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं है, बल्कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लिया के अंदर है, जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। सेल बॉडीज की क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। Gastropods have well-developed sensory structures. Eyes may be at the base, at the end of tentacles. They may be simple pit photoreceptor cells, मतलब photoreceptor cells present होते हैं जो कि actually light को detect करते हैं।
इसके साथ जी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ओस्करेडिया आर द कीमोसेप्टर इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द मेंटल कैविटी दैट डिटेक्ट सेडिमेंट्स एंड केमिकल्स इन द इनहेलेंट वाटर आर एयर। तो ये आपको पता होने चाहिए जी सेंसिटिव रिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स किस लिए होते हैं। उमर बोलना नहीं यार, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। नेफ्रीडिया एक्चुअली दीज आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी। तो हमने कहा था कि नेफ्रीडियम की दो टाइप्स होती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हम कहते हैं जी एक्चुअली प्रोटोनेफ्रीडिया ही प्रेजेंट होता है। तो ये नेफ्रीडिया आप लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस कर लेना है। उसके बाद जी नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स हैं, वो अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं, और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो यूरिक एसिड को एज ए मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। मोस्टली डाइएशियस हैं। डाइएशियस का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ जी गुनेड विस्टल मैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब कि वाटर के अंदर होती है, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर होती है। अबू बकर चुप करो यार। मैनी अदर सिमिलर मोनोशियस इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। इसके साथ साथ जी आप लोगों ने बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास हम कहते हैं जी मेटिंग के लिए ऑर्गन होता है जिसको जी पेनिस कहते हैं। इसके साथ साथ सम मोनोशियस स्नेल्स आर प्रोटोएंड्रिक। प्रोटोएंड्रिक हमने कहा था जी एक्चुअली ये टर्म हर्माफ्रोडाइट के लिए यूज की जाती है। प्रोटोएंड्रस हमने कहा था जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप होता है और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाद में डेवलप होता है, इसको प्रोटोएंड्रस कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने एक टर्म यूज की थी प्रोटोगेनस। प्रोटोगेनस हमने कहा था जी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वाइल्ड डेवलप होते हैं। उसके बाद जी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों ने बात करनी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। इसके साथ साथ ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। In marine gastropods, spiral cleavage result in a free-swimming larva that is called trophophore larva. Very very important MCQs भी और fill in the blanks भी. That develops into another free-swimming larva with foot, eyes, tentacles and shell that is called veliger larva. ये दोनों MCQs और fill in the blanks भी है।